हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है नंबर सिस्टम। ओके, उसके जो क्वेश्चंस की सीरीज थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले हम बाकी क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 41। ओके, इसमें लिखा है एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार। ओके, इन तीनों के रिजल्ट्स को निकालना है और उसको ऐड करना है और इसके आंसर्स को लिखना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर पी और क्यू इंटीजर है और क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्लियर? तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं x इक्वल टू 0.7 बार। तो x को मैं बोल सकता हूँ 0.7 के ऊपर बार है, तो इसको मैनी ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 से यहाँ आ गया, 10 से यहाँ करा तो कितना आ गया 7.777। ओके, क्या करना है अब हमें? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में ये था 10x, इसमें से माइनस करेंगे x और ये है 7.777 माइनस, इसमें माइनस करेंगे 0.777 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद 3 डिजिट से, डेसिमल की बाद की 3 डिजिट कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 9x। 7 में से 0 गया तो ये आ गया 7, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में 7/9। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर, लेट इसको मान लेते हैं 2 मिनट के लिए y। तो ये हो गया 0.47 और 7 के ऊपर बार। तो इस प्रॉब्लम को मैं लिख सकता हूं 0.4777, क्योंकि इसमें 7 मैनी ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक डिजिट के ऊपर बार। अगर बार एक डिजिट के ऊपर होगा तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 10 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड। पहली इक्वेशन को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 10y इक्वल टू में 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट बाद आ जाएगा, तो ये आएगा 4.777। ओके, तो इक्वेशन नंबर सेकंड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। पहली इक्वेशन को उठाया, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड वाले में से। यहाँ पे लिखा हुआ है 10y माइनस ये कितना है, ओनली y। ये है 4.777 एंड सो ऑन, माइनस ये कितना है 0.477। ओके, तो एक और डाल देते हैं यहाँ पर 7, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 हो गई। ओके, बराबर डिजिट्स करनी है डेसिमल के बाद। 10y माइनस y वी विल गेट 9y। ओके, 3 7 में से 3 7 चला गया। ओके, 7 में से 4 गया तो 3, 4 में से 0 गया तो 4, तो y इज इक्वल टू हो गया 4.3 डिवाइडेड बाय 9। डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा 10, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 43/90। क्लियर? अब ऐसा करते हैं, हमें दिया होता 0.6 प्लस कितना था 0.7 एंड देन उसके ऊपर बार प्लस 0.47 देन उसके ऊपर बार, इन सबको प्लस करना था। तो ये आ गया 0.6 प्लस सॉरी इसको मैं ले सकता हूँ, डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 10। इसको मैं बोल सकता हूँ, इसका आंसर था 7/9। इसका आंसर था 43/90।
90। ओके, ऐसा करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 90 आएगा। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 था 54 प्लस 90 को 9 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 70 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 43। तो ये आएगा 3 और 4 7 7 और 4 11 11 और 5 16 डिवाइड बाय 90। चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर था 41, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन में लिखा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स। ओके, ये लिखा है 64 टू द पावर a बाय 6 इंटू में 2 की पावर 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर a इंटू 2 की पावर a माइनस 1। मैं 64 को किस नंबर की पावर 6 लिख सकता हूं? तो ये लिख सकता हूं 2 की पावर 6। ओके, और पूरे की पावर कितनी है? a बाय 6 इंटू में 2 की पावर 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर 2 बोल सकता हूँ 4 को, और इंटू में a, ये हो गया 2 की पावर a माइनस 1। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a की पावर m और उसकी पावर n, तो पावर्स को करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। क्लियर? तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू a बाय 6, ये इससे कट गया, तो यह आ गया 2 की पावर 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 2a इंटू में 2 की पावर a माइनस 1। तो यह मेरे पास आंसर आया 2 की पावर a इंटू में 2 की पावर 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2a इंटू में 2 की पावर a माइनस 1। सॉरी, क्लियर? अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर्स को क्या करते हैं हम? प्लस a टू दी पावर n प्लस n। तो ये हो गया 2 की पावर a प्लस 2a प्लस 1। तो ये हो गया 2 की पावर 2a प्लस a माइनस 1। तो ये हो गया 2 की पावर, ये कितना हो गया? 3a प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 3a माइनस में 1। अब फॉर्मूला है हमारे पास a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो पावर्स को क्या करेंगे? माइनस। तो ये हो गया 2 की पावर 3a प्लस 1 माइनस 3a माइनस 1। तो ये आएगा 2 की पावर 3a प्लस में 1 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 3a प्लस में 1। तो ये आएगा 2 की पावर 1 और 1 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन लिख देते हैं। ये लिखा है 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस a प्लस एक्स टू द पावर c माइनस a प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस b प्लस एक्स टू द पावर c माइनस b प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस c प्लस एक्स टू द पावर b माइनस c। चलो मैं इसको लिख सकता हूं। ओके, अपन लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है a की पावर m माइनस n को मैं लिख सकता हूं a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n। क्लियर? अब ये फॉर्मूला मैं 3 बार काफी बार लगाऊंगा, सॉरी यहाँ पे लिख दिया प्लस। ये देखो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर b डिवाइड बाय x की पावर a प्लस x की पावर c डिवाइड बाय x की पावर a प्लस 1 प्लस x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b प्लस x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर b।
प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर a डिवाइड बाय एक्स की पावर c और एक्स की पावर b डिवाइड बाय एक्स की पावर c। क्लियर? चलो अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो कितना आएगा 1 प्लस इसका, देखो सॉरी, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x टू द पावर a। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे x टू द पावर a आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर a प्लस इसको इससे डिवाइड करा 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करा 1, इसको इससे डिवाइड करा 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करा 1। ओके अच्छा ये यहाँ पर गलत लिख दिया, सॉरी, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर b आएगा प्लस। ओके फिर वही एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 इसका और इसका एलसीएम लेंगे x टू द पावर b, इसको इससे डिवाइड करेंगे x टू द पावर b आएगा, b को इसको इससे मल्टीप्लाई x टू द पावर b, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को इसके मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर a, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर c। एलसीएम में आ गया x टू द पावर c, इसको इससे डिवाइड करेंगे x टू द पावर c, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर c, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर a, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर b। रेसिप्रोकल होकर ये सबसे ऊपर वाला चला जाएगा, ये नीचे रहेगा x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c प्लस सॉल्व होके ये जाएगा x टू द पावर b सबसे ऊपर, और यहाँ आएगा x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c प्लस यहाँ पर ये जाएगा x टू द पावर c डिवाइड बाय x टू द पावर c प्लस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने का है, देखो क्या कर नोटिस करना है, नीचे वाली जो टर्म है वो सारी सेम है, x टू द पावर a, x टू द पावर b, x टू द पावर c, ये इसमें भी लिखा है, ये इसमें भी लिखा है। डेनोमिनेटर से मैं कॉमन ले रहा हूँ 1 बाय x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, तीनों के पास थी ये टर्म, अच्छे से देख लेते हैं। देखो ये टर्म इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो ऊपर बारी बारी क्या बचेगा, पहले में बचेगा x टू द पावर a, दूसरे में बचेगा x टू द पावर b और तीसरे में बचेगा x टू द पावर c। ये कट गया, फाइनली आंसर कितना आ गया 1। ओके आंसर ये। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके इसमें लिखा है x टू द पावर है होल टू द पावर सॉरी डिवाइडेड बाय x टू द पावर माइनस b होल टू द पावर a माइनस b इनटू में x टू द पावर b डिवाइडेड बाय x टू द पावर माइनस c होल टू द पावर b माइनस c इनटू में x टू द पावर c डिवाइडेड बाय x टू द पावर माइनस a होल टू द पावर c माइनस a। क्लियर? अब ये ऊपर जाएगा, देखो अपन लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ा था a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो पावर्स को क्या कर देंगे अपन लोग माइनस। क्लियर? तो ये जाएगा ऊपर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस करेंगे तो ऑलरेडी माइनस b है। क्लियर? और यहाँ पर पावर लिखिए a माइनस b, ऐसे यहाँ पर ये आएगा x की पावर b माइनस माइनस c और पूरे की पावर b माइनस c। ओके हाँ यहाँ पर आएगा इनटू में x टू द पावर c माइनस माइनस a और ये आएगा c माइनस a। क्लियर? चलो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला ये है हमारे पास a की पावर m इंटू a टू द पावर n, तो पावर्स हो जाती है प्लस n। क्लियर? चलो बेस सेम तो पावर्स क्या होंगी ऐड, तो ऐसा करते ये लिख दिया x टू द पावर a माइनस माइनस क्या हो गया प्लस b और ये हो गया a माइनस b, सारी पावर्स को प्लस करना है, तो ये क्या है b प्लस c और ये आएगा b माइनस c प्लस ये कितना है c प्लस a और c माइनस a। ओके
अब हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया सी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब अच्छे से देखेंगे, ये माइनस वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे, तो यहाँ पर हो गया 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर होता है 1। क्लियर? आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, लिख देता हूं एक बार क्वेश्चन। 7√3 डिवाइडेड बाय √10 प्लस रूट में 3 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय √6 प्लस में √5 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय √15 प्लस 3√2। ओके, इसको सॉल्व करके क्या लेकर आना है? 1 लेकर आना है। कैसे करेंगे? हर एक टर्म का रैशनलाइज कर लेते हैं। ये लिखा है √10 प्लस √3, नीचे वाले का साइन चेंज करा, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड। ओके, माइनस, फिर ये सेम लिख दिया 2√5 √6 प्लस √5, साइन चेंज करा, नीचे वाले का √6 माइनस √5, तो आएगा √6 माइनस √5 माइनस ये 3√2, पहले सेम लिख देते हैं, √15 प्लस 3√2, तो आएगा √15 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय √15 माइनस 3√2। तो इसको ऐसे रहने देते, 7√3 √10 माइनस √3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम लिख दिया 2√5 √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये माइनस सेम लिख दिया ऊपर वाला √15 माइनस 3√2 a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया 7√3 √10 माइनस √3, स्क्वायर से कट गया तो कितना आ गया 10, ये आएगा 3 माइनस 2√5 √6 माइनस √5, इससे कटा 6 और इससे कटा तो कितना है 5। ओके, क्या आया √15 माइनस 3√12, इससे कटा ही आएगा 5 और 15, 3 का स्क्वायर होगा 9 और √2, देखो स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आ गया 2। ओके, अब समझते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा 7√3 √10 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 10 में से 3 गया 7, 7 से 7 कट गया, माइनस, तो ये आ गया 2√5 इंटू में √6 माइनस √5। ओके, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 हम लिखते नहीं है, माइनस 3√2 √15 माइनस 3√2 डिवाइडेड। ओके, 9 टू द 18 माइनस 18 प्लस 15, तो आंसर आ गया -3। ओके, तो ये से कट गया, माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे हम इसको प्लस। ओके, तो यहां पर आ गया हमारे पास रूट, देखो यहाँ पर √3 बचा,
तो ऐसा करते हैं, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √30, √3 को इससे करेंगे तो ये आएगा √9, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2 रूट, देखो √5 √6 तो हो गया 6 5 30, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये आएगा 2 √5 √25, ओके, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आएगा प्लस √2 इंटू में √15 माइनस 3 √2, ओके, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब यहां समझते हैं, ये तो √30 रहने देते हैं, 9 का √3 होते हैं, ओके, इसको सेम छोड़ दिया, 25 का √5 होता है, प्लस इसको इससे करेंगे √2 √15 तो कितना हो गया √30, इसको इससे करेंगे माइनस √4, ओके। अब यहां समझते हैं, 1 √13 तो कितना हो गया 2 √13 और माइनस 2 √13, तो मतलब ये तीनों एक साथ कैंसिल आउट, क्लियर। अब क्या बचा वो समझते हैं, तो ये बचा -3, ये बचा 5 to the 10 और ये बचेगा माइनस √4 को बोलते हैं 2, तो सीधी सी बात है, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये आएगा 7 और ये आएगा -3 to the 6, फाइनल आंसर आ गया 1। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ओके, तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। पहले ऐसा करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके, तो यहाँ a दिया हुआ है, इसका कर देते हैं स्क्वायर, √7 माइनस √6 √7 प्लस √6 का स्क्वायर, क्लियर। चलो समझते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं, अच्छा ऐसा करते हैं, इसका रैशनलाइज कर लेते हैं, √7 माइनस √6 √7 प्लस √6, ओके, नीचे वाले का साइन चेंज करा, √7 माइनस √6 √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो यहां पर हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, तो फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का सॉरी प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a इंटू में b, क्लियर। 7 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 7 बचा, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, कितना बचा 6, ओके, तो यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर भी कट गया, ये आएगा 7 प्लस 6 माइनस √7 √6, तो 6 7 का कितना होता है 42, ओके, डिवाइडेड बाय 1 हम लिखते नहीं है, 7 में से 7 में से 6 गया 1 हम लिखेंगे नहीं, और पूरे के ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो ये 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 माइनस 2 रूट डैश का होल स्क्वायर, क्लियर, ओके। अब समझते हैं यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a इंटू b, तो ये आएगा 169, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कटा कितना हो गया 42, 13 टू द कितना हो गया 26, ओके, 2 टू द 4 13, देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 26 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 √42, ओके, तो ये आएगा 169 8 16 आ गया,
क्या आएगा 52√42। ओके, तो ये आएगा, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, 8 8 16 17, 17 का 7 कैरी गया 1, 6 6 12 13, 13 का 3 कैरी गया 1, तो ये आएगा 337 प्लस 52√42। ओके, ये किसकी वैल्यू निकली है? ए स्क्वायर की। अगर मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो समझेंगे यहाँ पर √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर। अब क्या मैं इस प्रॉब्लम को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ? देखना, अगर कभी हमारे पास ऐसा लिखा हो a बाय बी, तो मैं इसको ले सकता हूँ 1 बाय बी बाय ए। क्लियर? तो कहने का मतलब है मैं इस प्रॉब्लम को लिख सकता हूँ 1 बाय √7 माइनस √6 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर। तो अच्छे से देखते हैं हम 1 बाय, अब ये प्रॉब्लम यही नहीं बन गई। ओके, और फिर देखो ये प्रॉब्लम ये सेम है, ये वाली। अगर मैंने इसको पूरा सॉल्व करते जाऊं तो मेरे पास क्या मिलेगा? मुझे ये मिल जाएगा। तो ये कितना आ गया? 337 प्लस 52√42। ओके, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, बी स्क्वायर भी मिल गया, यहां निकालते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ए और बी जो था ना, ए तो हमारे पास ये है √7 प्लस √6 √7 माइनस √6, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहां देखेंगे दोबारा। ओके, अब यहां पे लिखा है ए और बी, क्या था? ए बी की वैल्यू निकाल रहे थे। ए की वैल्यू √7 माइनस √6 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू √7 प्लस √6। सॉरी, ये ए की वैल्यू पूरी, अब बी की वैल्यू जो है वो है √7 प्लस √6 और यहाँ पर √7 माइनस √6। क्लियर? तो ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, फाइनली आंसर आ गया 1। क्लियर? अब हमें प्रॉब्लम दी हुई थी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी का आंसर निकालना था। ए का स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो ये दे रखी है, ये दे रखी है 13 माइनस 2√42। बी के स्क्वायर की वैल्यू ये रही, अरे ये गलत गलत लिख दिया, सॉरी गलत लिख दिया। ए का स्क्वायर का आंसर ये नहीं था, सॉरी ये था फाइनल आंसर। ये कितना है? 337 प्लस 452√42 प्लस बी का स्क्वायर जो है वो ये दे रखा है 1 बाई 337 प्लस 52√42 और प्लस में 1। हाँ, यहां समझते थोड़ा, इसको मैंने सेम लिख दिया 337 प्लस 52√42। हमने ही सीखा था डेनोमिनेटर में अगर रूट दिख जाए तो हमें क्या करना होता है? रैशनलाइज। तो इतनी प्रॉब्लम का मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ समझना। पहले तो मैंने सेम लिख दिया 337 प्लस 52√42, नीचे वाले का साइन चेंज करा 337 ओके। तो ये आ गया 337 प्लस 52√42 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 337 माइनस 52√42। ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर।
क्लियर। तो ये आएगा प्लस में 1, तो ये आएगा 337 प्लस 52 रूट 42 प्लस, तो ये आएगा 337 माइनस 52 रूट 42 डिवाइड बाय, ये लिखा है 337 का स्क्वायर। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, देखते हैं कितना आएगा। 337 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 7 7 49 4 9 7 3 21 21 और 4 25 2 5 7 3 21 23। ओके, 3 7 21 3 3 9 10 11 1 1 3 3 9 और 1 10, तो ये आएगा 3 से करेंगे 1 1 0 1 9 6 5 3 1 1, तो ये आंसर आएगा 1 1 3 5 6 9 माइनस। ओके, अगर मैं 52 का स्क्वायर, देखो पहले इसको ना मैं अलग से कहीं सॉल्व करता हूँ। इतनी प्रॉब्लम को मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 52 रूट 42 का स्क्वायर, क्लियर। तो इसका मतलब है कि ये तो मैं लिख सकता हूँ 52 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा तो आंसर कितना आया 42। ओके, तो 52 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 2 टू द 4 2 5 द 10 5 टू द 10 10 का 0 5 5 द 25 और 26, तो ये आएगा 4072। ओके, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 2704 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो ये आएगा 2 4 द 8 0 2 7 द 14 14 का 4 कैरी गया 1 2 टू द 4 और 8 5 4 4 द 16 16 ही आ गया 7 4 द 28 2 8 4 4 द 4 टू द 8 9 10 8 6 5 8 और 5 13, चलो ये आंसर है 1 1 3 5 6 8 प्लस में 1। हाँ, अब ये समझते हैं, देखो यहाँ लिखा था 337 प्लस 52 रूट 42 प्लस 337 माइनस 52 रूट 42, इसमें से इसको माइनस करूंगा 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है, तो फाइनली यहाँ पर नीचे बचेगा 1 1 हम लिखेंगे नहीं और साइड में बचा है 1। अब ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा हमारे पास 337 प्लस 337 प्लस 1 बचेगा 7 7 14 एक 15 15 का 5 कैरी गया 1 3 और 3 6 और 1 7 3 और 3 6, चेक कर लेते हैं आंसर सही है। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने 47 का ए पॉइंट, इसमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ओके, तो थोड़ा समझते हैं। चलो कोई नहीं, तो यहाँ x दिया हुआ है
x इक्वल टू 9 माइनस 4√5। अब हमें निकालना है 1/x, तो 1/9 माइनस 4√5। नीचे वाले का साइन चेंज करा तो ये आएगा 9 प्लस 4√5। क्लियर? 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर तो ये आएगा 9 प्लस 4√5। a माइनस बी, a प्लस बी, तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा 9 प्लस 4√5। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट कटा कितना आ गया 5। तो ये आएगा 9 प्लस 4√5 डिवाइड बाय ये आएगा 81 माइनस 80। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 80। 9 प्लस 4√5, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 अब लिखते नहीं, तो ये आएगा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई। x है हमारे पास कितना है, ये रहा 9 माइनस 4√5 और 1/x है 9 प्लस 4√5। ये इससे कट गया, फाइनली 9 और 9 कितना हो गया 18। मतलब x प्लस 1/x का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 18 होगी। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हमारे सामने सेकंड पॉइंट, इसमें माइनस करना है। तो देखो कुछ कुछ ना पीछे से चीटिंग भी कर लेगा अपन लोग। ओके, तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू तो दे रखी है 9 माइनस 4√5। अब 1/x अभी हमने पीछे सॉल्व करा था, कितना था देख लेते हैं। 1/x निकला था 9 प्लस 4√5। 1/x निकला है 9 प्लस 4√5। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है x माइनस 1/x। x की वैल्यू है 9 माइनस 4√5 माइनस 1/x जो है 9 प्लस 4√5 है। तो सीधी सी बात है, ये आ गया 9 माइनस 4√5 माइनस 9 माइनस 4√5। ओके, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 और 4 कितना हो गया 8, और बड़े नंबर जब नंबर सेम होता है तो वही साइन आता है, तो कितना हो गया। सीधी सी बात है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो मैं एक पहले फॉर्मूला लिखता हूं। मान लो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा हूं, जिसमें मैंने a को ले लिया x और b को ले लिया 1/x। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। ओके, तो ये आएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये इससे कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ मिल गया हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इधर प्लस 2 है, इधर क्या आ गया -2 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो ये आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x की कितनी वैल्यू है पीछे निकाल ली थी अभी हमने। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू है 18। x प्लस 1/x की जगह पे लिख देंगे 18 और उसका कर देंगे स्क्वायर और -2। ओके, 18 का स्क्वायर होगा 3 2 4 माइनस में 2, तो ये आएगा 3। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, इसमें निकालना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करना, पहले x जो है हमें दिया हुआ है 9 माइनस 4√5, इसका कर दिया यहाँ पर स्क्वायर, तो आएगा 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर। ओके, और उससे भी छोटा तरीका है देखो इसको करने का। ऐसा करते हैं,
ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसकी वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी, पीछे इसकी वैल्यू निकाली है -8√5। ओके, और इसकी वैल्यू निकाली थी, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो x माइनस 1 बाई एक्स की लिखाई थी -8√5 और x प्लस 1 बाई एक्स की निकाली है 18। इसकी निकाली थी 18, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, माइनस 8 8 64, 6 ऊपर चला गया नीचे 4, 8 1 8, ओके 8 6 14 और ये आएगा √5। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। सबसे पहली बात, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है पहले वो लिख देता हूँ, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अगर लिखा हो तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? चलो अब यहाँ पर जो a है ना वो है हमारे पास x और b जो है वो है 1 बाय एक्स। तो a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ओके तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a इंटू में b। ये तो ऐसे कट गया, यहाँ पर आ गया x टू द पावर 3 प्लस 1 बाय 1 का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब x क्यूब, x प्लस 1 बाय एक्स हो गया। ओके ये होगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का करेंगे x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब ये सारी वैल्यू हमने निकाल रखी है पीछे, इसकी वैल्यू पीछे निकाली थी 18, देख सकते हो। इसकी वैल्यू 2 मिनट के लिए भूल गया, देखते हैं क्या निकाली थी। देखो ये रहा 322, इसकी वैल्यू निकाली 322 माइनस में 1, तो ये हो गया 18 इंटू 321। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इतना आंसर है कुछ और, हाँ आंसर तो सही आ रहा है, मल्टीप्लाई करके लिखना है 321 इंटू में 18, 8 1 8, 8 2 16, 8 24, 8 25, ये आएगा 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 8775। चेक कर लेते हैं आंसर, सही है 5778। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है पहले वो समझते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ओके अब यहाँ पर a जो है वो हमारे पास x है, b जो है वो 1 बाय एक्स है, x माइनस 1 बाय एक्स, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस a इंटू b। तो ये हो गया x माइनस 1 बाय एक्स, x का स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 का स्क्वायर करेंगे 1, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा प्लस में 1। देखो इसकी वैल्यू पीछे हमने निकाली थी, चेक कर लेते हैं क्या है। x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू -8√5, -8√5। इसकी वैल्यू अभी 2 मिनट पहले निकाली थी, पीछे भी लगाई थी हमने। देखो इसकी वैल्यू थी 322, क्या गया 322 प्लस में 1, ओके क्या आएगा -8√5, क्या आएगा 323। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस आएगा, ओके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24, 2 ऊपर चला गया नीचे आ गया 4,
8 वन 8 16, 16 17 18, 18 का 8 कैरी गया, 8 या 24, एक 25। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इसी को मैं दो बार लिख लेता हूँ, रूट एक्स प्लस रूट एक्स। यहां पर कर दिया मैंने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करा, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहां फॉर्मूला लगा देता हूं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू में बी। स्क्वायर से ये कटेगा, ये भी इसका कट जाएगा, ये आएगा x और यहाँ पर आएगा 1 बाय एक्स, और ये तो पूरा ही कट गया। फाइनली कितना है 2। x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी थी, चेक कर लेते हैं, पीछे कहीं लिखी हो। x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 18 थी, तो इस जगह पर मैंने लिख दिया 18 प्लस 2, तो आंसर आ गया 20। बट आंसर अभी नहीं आया, देखो यहाँ लिखा हुआ था रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ये खत्म करना है, तो यहां मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। इधर स्क्वायर है, इधर आके क्या बनेगा, रूट बन जाता है। ओके, अब हाईएस्ट पावर 2 है तो कितने आंसर्स, 2 आंसर्स होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। क्लियर, यहां समझेगा। तो ये आ गया आंसर, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 5 द 20, तो ये आएगा प्लस माइनस 4 का रूट हो गया 2, अंदर बच गया 5। तो इसका मतलब है हमारे पास दो आंसर है, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स के दो आंसर है। एक तो है पॉजिटिव रूट 5, दूसरा है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का दूसरा आंसर है नेगेटिव 2 रूट 5। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, इसमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ओके, इसमें लिखा है रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। ओके, इसी को मैंने लिख दिया दो बार, तो रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स, और यहां पर कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी यही कर दिया, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a इंटू में b। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से रूट कटा x प्लस, इसमें भी स्क्वायर से रूट कटा, ये आ गया, तो ये आएगा प्लस में 2। ओके, इसकी वैल्यू देखते हैं। x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू थी 18। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई 18 प्लस 2, तो कितना हो गया, अच्छा एक छोटी सी गलती होगी, ये माइनस आएगा, तो ये आएगा 16। अब एक बात समझना, ये लिखा था रूट एक्स माइनस रूट 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आएगा रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स, इधर स्क्वायर है जाके क्या बनेगा रूट। अब 16 का रूट क्या होता है 4, हाईएस्ट पावर 2 है तो दो आंसर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। प्लीज चेक कर लेते एक बार। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, x तो है हमारे पास 9 माइनस 4 रूट 5। अब निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालना है 14 बाई एक्स, तो मैं 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। अब ये 1 बाई एक्स जो है मैंने पीछे निकाला है, देखते हैं कितना है।
1/x की वैल्यू है 9 + 4√5। ओके, पीछे सॉल्व करा, वहां से चेक कर सकते हो। हाँ, 9 + 4√5। क्लियर। अब मैंने दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 14 से। 14 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे और 14 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये 14/x आ जाएगा। ओके, इसको इससे करूंगा, 4 9 36, 3 6 9 9 9 और 3 12 प्लस 4 4 16 16 का 6 कैरी गया 1 4 1 4 8 5। अब हमें वैल्यू निकालनी है x + 14/x की। x की वैल्यू 9 - 4√5 प्लस 14/x की वैल्यू 126 + 56। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 135 प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके, इसमें से ये गया तो ये आएगा प्लस 52√5। चेक करते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसकी वैल्यू निकालनी है तो समझते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, p तो हमें लिखा हुआ है 5 - 2√6। हम 1/p की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं, 2 बार बात पता चलेगा। यहाँ देखो 1/p की वैल्यू 5 - 2√6। अब हमने सीखा था अगर डेनोमिनेटर में कभी भी रूट दिख जाए उसको खत्म करने के लिए करते हैं हम रैशनलाइज। नीचे वाले का साइन चेंज करा, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर तो 5 + 2√6 आ गया। a - b a + b, तो फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आएगा 5 + 2√6, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कटा तो कितना आ गया, सॉरी 6 आएगा। ओके, तो आएगा 5 + 2√6 फॉर द 24। 25 में से 24 गया तो कितना आ गया आंसर, 1 आएगा। 1 अब लिखते नहीं है डेनोमिनेटर में, तो आंसर यही है 1/p की वैल्यू। अब एक बात समझना, ओके, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो a + b का होल स्क्वायर का, मतलब a मान रहा हूं मैं p को, a + b का, सॉरी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यह होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। अब देखो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 - 2√6 प्लस 1/p की वैल्यू है 5 + 2√6 उसका स्क्वायर इक्वल टू, चलो ये लिख दिया p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर, ये से कट गया, कितना आ गया आंसर 2। ये से कट गया, 5 और 5 10, 5 + 5 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, इधर +2 है इधर के -2, तो ये आंसर आ गया p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर। तो ये आएगा p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर इक्वल टू में 98। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें p तो दिया हुआ है 5 - 2√6, पीछे हमने 1/p की वैल्यू निकाली थी जो कि थी 5 + 2√6, देख लेना पीछे। ओके, हमें वैल्यू निकालनी है p² - 1/p का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ p का स्क्वायर माइनस 1/p का होल स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लग गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो फॉर्मूला ये होता है a - b और a + b। क्लियर। तो समझते हैं, p + 1/p की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी, देखो
कोई नहीं भी निकाले तो यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। p कितना है 5 माइनस 2√6, 1/p कितना है 5 प्लस 2√6, p जो है 5 माइनस 2√6, 1/p 5 प्लस 2√6। ओके, तो ये आएगा 5 माइनस 2√6 माइनस 5 माइनस 2√6, 5 प्लस 5 ये हो गया 10, ये से कट गया, माइनस 2√6 माइनस 2√6 माइनस 4√6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा माइनस 40√6। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। ओके, समझते हैं कैसे आएगा आंसर। देखो p की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2√6। अगर मैं बात करूं 1/p की, तो 1/p की वैल्यू होगी 5 प्लस 2√6। पीछे सॉल्व करा था हमने, क्लियर। अब ऐसा करते हैं, p स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 माइनस 2√6, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2a इंटू b, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कटा कितना आ गया 6, 5 टू 10, 10 टू 20√6, तो आएगा 24 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 20√6। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना होगा 9, 4 प्लस 20√6। ओके, अगर मैं बात करूं 1/p के स्क्वायर की वैल्यू की, तो ये आएगा हमारे पास 1/49 प्लस 20√6, तो ये आएगा 1/p का स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे देखो पहले तो सेम लिख दिया 49 प्लस 20√6, नीचे वाले का अगर साइन चेंज करूंगा तो ये आएगा 49 माइनस 20√6 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 20√6। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 49 माइनस 20√6 a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा 49 माइनस 20√6 डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर। 49 को अगर मैं दो बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 9 9 81, 4 9 36, 36 और 8 44, 4 9 36, 3 6, 4 4 16 और 3 19, तो 1 0 9 और 4 13 14 14, ये आएगा 2, तो ये आएगा हमारा 2401 माइनस 20 का स्क्वायर करूंगा। देखो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400। ओके, √6 का करेंगे तो आएगा 6 6 4 द 24 0 0 आ जाएगा। ओके, तो ये आएगा 2400, तो ये आएगा हमारे पास 49 माइनस 20√6। इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है, क्लियर। अब समझते हैं। देखो ऐसा करते हैं, हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, उस फॉर्मूले में a ये हमारा और b जो है वो ये है। ओके, और उसका कर रहे हैं हम स्क्वायर, a हमारा ये b है, तो फॉर्मूला क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2
ए इंटू में बी, ये से कट गया। तो यहाँ आ गया हमारे पास पी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये आएगा पी का स्क्वायर और ये आएगा 2 का स्क्वायर, ये आएगा p टू द पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आएगा p टू द पावर 4 प्लस ये आएगा 2। चलो अब p के स्क्वायर की वैल्यू अभी 2 मिनट पहले निकाली है, वो रही, ये रही, कितनी है 49 प्लस 20√6 फिर प्लस और 1 बाई पी के स्क्वायर की वैल्यू ये 49 माइनस 20√6 इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू ये कितना लिखा है p टू द पावर 4 प्लस 1 बाई p टू द पावर 4 और प्लस में 2। ओके तो ये वाला इससे कट गया, ये कितना हो गया 49 प्लस 49 98 और उसका हो गया स्क्वायर, इधर प्लस है क्या हो गया माइनस और ये हो गया p टू द पावर 4 प्लस 1 बाई p टू द पावर 4। अब 98 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। 8 8 दा कितना होता है 64, तो ये आएगा 6 और ये आएगा 4, 8 9 दा 72, 72 और 6 78, 9 8 दा 72, 9 9 दा 81, 81 और 7 88, तो ये आएगा 40, 8 8 16, 16 का 6 कैरी गया 1, तो ये आएगा 9604 माइनस में 2 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस 1 बाई पी टू द पावर 4, तो ये आएगा 9602 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस 1 बाई सॉरी पी टू द पावर 4, पी टू द पावर 4, ये आएगा पी टू द पावर 4। चेक कर लेते हैं आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। ये लिखा है 4/216 होल टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 1/256 होल टू द पावर माइनस 3/4 प्लस 2/243 होल टू द पावर माइनस 1/5। क्लियर? 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, तो मैंने 6 की पावर 3, इस नंबर को इस तरह तोड़ना होता है कि ये डिनोमिनेटर ये किस नंबर की पावर 3 हो, तो 6 की पावर 3। एलसीएम ले लेना, देखो सॉल्व करने नहीं आता तो 216 का एलसीएम ले लेना, फिर पता चल जाएगा कैसे है। ओके प्लस ये आएगा 1 बाय, इसको मैं किसकी पावर 4 लिख सकता हूँ, ओके तो ये लिख सकता हूँ 4 की पावर 4 माइनस 3/4 प्लस इसको लिख सकता है 3 की पावर 5 होल टू द पावर माइनस 1/5। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, फाइनली यहाँ बचा 4 डिवाइड बाय 6 की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 की पावर माइनस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 की पावर माइनस 1। क्लियर? अब मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 1/6 की पावर माइनस 2 प्लस 1/4 की पावर माइनस 3 प्लस 2 इंटू 1/3 की पावर माइनस 1। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये 1/a टू द पावर माइनस m हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m। ओके तो कहने का मतलब भैया 4, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 प्लस जाएगा 4 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 1, ये हो गया 6 6 36, 4 की पावर 3, 4 4 का 16, ओके 16 इंटू 4 64 प्लस ये आएगा 6। क्लियर? तो 6 for the 24, 2 चला गया ऊपर, नीचे आ गया 4, 4 या 12 13 14। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा ये आएगा 70। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 7 4 11 कैरी गया 1, तो ये आएगा 214। चेक कर लेते हैं आंसर सही है।
अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हमारे सामने, लिख देता हूं इसको एक बार। 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस n बाई 2 होल टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/729। क्लियर? और हमें सॉल्व करना है m माइनस n की वैल्यू कितनी है, 2 है। कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबको ना 3 की पावर समथिंग में ब्रेक कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 को 3 की पावर 2 और पूरे की पावर n है। 3 की पावर 2 इंटू में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 की पावर n बाई 2 इंटू में माइनस 2, ये इससे कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसको बोल सकते हैं 3 की पावर 3 और पूरे की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3 इक्वल टू 7 to 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 से करेंगे 3 to the 6, 3 4 the 12, 3 3 the 9। इसको फिर 3 से करेंगे 3 8 the 24, 3 1 the 3, 3 से करेंगे 3 to the 6, 3 7 the 21, 3 से करा 3 9 the 27, 3 से करा 3 3 the 9, 3 1 the 3, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर आ गया 6। क्लियर? आप समझते हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू में माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 3 की पावर n माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर n डिवाइडेड बाय, तो आएगा 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 6। क्लियर? अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये a की पावर m इंटू, सॉरी यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला a की पावर m इंटू a की पावर m, तो पावर्स को कर देते हैं हम लोग प्लस। ओके, ये बेस m है तो पावर्स क्या होंगी प्लस, तो प्लस करेंगे 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 की पावर 3n, तो ये आएगा 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू में 1/3 की पावर 6। ओके, तो ये आएगा 3 की पावर 2n प्लस n, तो कितना हो गया 3n प्लस में 2 माइनस 3 की पावर 3n हो गया। क्लियर? डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 टू द पावर 6। आप समझते हैं यहाँ पर। ऐसा करते हैं, देखो एक बात समझना, अगर मेरे पास 2 लिखा और यहाँ पर 8 लिखा हो, अगर मेरे को दोनों में से कॉमन निकालना है तो कितना निकलता है 2। मतलब अपने को एक बात समझाएं आगे, वो नंबर जो दोनों में सबसे छोटा और कॉमन हो, ओके, वो हमें बाहर निकालना होता है। तो दोनों में सबसे छोटा नंबर क्या था 2 था, तभी तो 2 बाहर निकला है। यहाँ पर कितना बचेगा 1 + 4। तो पहले अपने को अगर इसमें और इसमें कॉमन निकालना है तो क्या पहचानना है, इन दोनों में छोटा नंबर कौन है। तो देखते हैं, n के प्लेस पर रैंडमली एक नंबर रख लेते हैं, 1 रखता हूँ, तो 3 1 3 + 2, तो ये है 5, और ये 3 1 3, तो ये छोटा है। ओके, तो अपने को बात पता चल गई, जो छोटा नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। कहने का मतलब 3 की पावर 3n से मल्टीप्लाई करा, 3 की पावर 3n + 2 ये लिखा था, 3 की पावर 3n, और इसी नंबर से जो मैंने मल्टीप्लाई करा उसी नंबर से मैंने कर दिया डिवाइड, और बट्टे में लिखा है 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 टू द पावर 6। 3 टू द पावर 3n ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -3 की पावर 3n + 2 -3n, ये कट गया, कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 की पावर 6। तो ये 3 की पावर 3n, ये इससे कटेगा तो ये आएगा 3 की पावर 2, तो ये आएगा 3 की पावर 2 -1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3
इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 6। ओके, हाँ आप समझते हैं यहाँ पर। तो आएगा 3 की पावर 3n, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 8 डिवाइड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 6। ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। देखो एक बात समझना, पहले ये तो इससे कट गया, ये भी 8 है, ये भी 8 है, कट गया, तो ये आएगा 3 की पावर 3n माइनस 3m। अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो पावर्स को हम लोग कर देते हैं माइनस, तो ये माइनस हो गया इक्वल टू में ये ऊपर जाएगा तो ये कितना आएगा 3 की पावर माइनस 6। ओके, अब देखो ऑन कंपेयरिंग बेस, 3 से 3 कटा बेस का तो कितना बचा 3n माइनस 3m इक्वल टू में माइनस 6। 3 के टेबल से ये कटा, ये कटा, ये कट गया, तो n माइनस m इक्वल टू में कितना आ गया -2, और हमें यही निकाला था। अच्छा अभी भी नहीं आया आंसर, इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने पे प्लस वाला बन जाएगा माइनस और माइनस वाला बन जाएगा प्लस, इक्वल टू में -2, माइनस है माइनस कटा, m को पहले लिख दिया, n को बाद में लिख दिया, आंसर आ गया। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें लिखा है x की वैल्यू दी है 2 टू द पावर y और हमें दिया है 9 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर x इंटू में 3 की पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में कितना हो गया 360। तो 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो यहाँ समझते हैं पहले थोड़ा, बेस सेम होता है, पावर क्या करते हैं ऐड, तो ये x प्लस हो गया x माइनस 2। 360 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 8 16 0, 2 से करा तो कितना हो गया 90, फिर 2 से करा तो कितना हो गया 45, फिर 3 से करा तो ये आएगा 15, 3 से करा तो ये आएगा 5, 5 से करा तो ये आएगा 1। तो मैं इसको पता क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 सॉरी 3, 3 की पावर 2 इंटू में 5। क्लियर? हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, इसके नीचे 2 भी था सॉरी। ओके, तो ये आएगा बेस सेम पावर ऐड, तो 3 की पावर कितना आएगा 2 प्लस 2x माइनस 3 की पावर x और x कितना हो गया 2x माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 5। क्लियर? अब ये चेक करते हैं दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, तो उसके लिए क्या करूंगा ओके रैंडमली कोई भी एक नंबर पुट करो और चेक करो कौन सा छोटा है कौन बड़ा। तो x के प्लेस पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, अगर 1 रखता हूँ तो 2 1 2 प्लस 2 तो कितना हो गया 4, 3 की पावर 4 हो गया ये आंसर। अगर 1 रखता हूँ 2 2 1 2 माइनस 1 तो 3 की पावर 0, तो ये आंसर 3 की पावर 0 1। तो ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर होता है वो कॉमन लेना पड़ता है। 3 की पावर 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 की पावर 2x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया और बाकी सब लिख दिया मैंने सेम। सॉरी मल्टीप्लाई बाहर रखा, डिवाइड वाला पहुंचा रहा हूं अंदर। इक्वल टू में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 5। सही है, ये वाला इससे पूरा कट गया, तो ये आएगा 3 की पावर 2x माइनस 2
ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो 3 की पावर 2 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2 और माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ये कितना है 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5, तो ये आएगा 3 की पावर 2x माइनस 2 माइनस अंदर जाएगा तो ये आएगा 3 की पावर 2 प्लस 2x माइनस 2x और प्लस में 2 और ये माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 5। यहाँ समझते हैं कितना है 3 की पावर 2x माइनस 2। ओके, ये इससे कट गया तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 की पावर हो जाएगा 4। ओके, माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 5। ओके, तो ये ऐसा करते हैं, इसको ले सकते हैं 3 की पावर 2x माइनस 2, ये हो जाएगा 81। 3 की पावर 4 होता है 81 माइनस 1। ओके, जिसको मैं यहाँ लेके चले आता हूँ तो ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर? ओके, तो 3 की पावर 2x माइनस 2 समझते हैं, तो ये आएगा 80। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू में 2, तो ये लिख सकता हूँ। ओके, चलो अब समझते हैं। सॉरी, 80 को ले सकता हूँ 2 इंटू 40, 40 को ले सकता है 2 इंटू 20, 20 को ले सकता है 2 इंटू 10, 10 को ले सकता है 2 इंटू 5। चलो चेक कर लेता हूँ, 5 टू द 10, ओके, 10 टू द 20, 20 टू द 40, 40 टू द 80, एलसीएम ले लेना, यही आंसर आएगा। और ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 2। अब एक बात समझना, 5 से तो 5 कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, ये कितने 2 कितनी बार थे 3 बार, 3 बार से 1 2 3 कट गया। ओके, अब क्या आंसर आएगा वो समझेंगे। अब ये बचेगा 3 की पावर 2x माइनस 2 और ये 3 की पावर 2। बेस को कंपेयर कर रहे हैं, 3 से 3 कटा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू में 2, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू में 2 प्लस 2, तो ये आएगा 2x इक्वल टू में 4 एंड द वैल्यू ऑफ x 2 से डिवाइड करा तो ये आएगा 2। बट हमें इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी थी y, और हमें एक कंडीशन और दी थी, x इक्वल टू कितना था 2y था, x की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पे लिखा है 2y। ओके, इसकी पावर कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अगेन कंपेयरिंग बेस, मैंने दोबारा बेस को क्या कर रहा हूँ कंपेयर कर रहा हूँ, 2 से 2 कट गया, 1 इक्वल टू कितना आ गया y। चेक कर ले आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। करते हैं स्टार्ट। ये लिखा है a टू द पावर b, b टू द पावर a होल टू द पावर माइनस 1। a कितना है 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 होल टू द पावर माइनस 1। 2 की पावर 3 होता है 8 और ये होता है 9 होल टू द पावर माइनस 1। अब हमारे सॉरी 8 और 9 हो गया 17, 17 की पावर माइनस 1। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a की पावर माइनस m बराबर होता है 1 बाय a टू द पावर m। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय 7 टू द पावर 1। फाइनल आंसर आ गया 1 बाय 17। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट।
ए जो है हमें दिया था 2 और उसकी पावर 2, बी जो है 3 और उसकी पावर 3, ब्रैकेट में -1 पावर 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27 होल टू द पावर -1, तो ये आ गया 31 होल टू द पावर -1। वही फॉर्मूला ए की पावर -m इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर m, तो मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 32 द पावर 1, तो 1 बाई 31। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। बट आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है BC, CA और AB। ऐसे करते हैं, यहाँ से एक बार BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, BC को यहाँ रहने देते हैं, बचे हुए को सारे को वहां लेके चले आते हैं। इधर प्लस से इधर की क्या होगा -AB, इधर प्लस से इधर की क्या होगा -CA। एक इक्वेशन ये मिल गई। एक बार ऐसा करते हैं, AB को यहाँ रहने देते हैं, बचे हुए को सबको वहां लेके चलाते हैं, -BC और -CA। इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार करते हैं CA को ये रहने देते हैं और बचे हुए को -AB, इधर प्लस है इधर के -BC। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन 1 बाय a का स्क्वायर -BC प्लस 1 बाय b का स्क्वायर -CA प्लस 1 बाय c का स्क्वायर -AB। a का स्क्वायर BC की जगह आपका क्या लिख सकता हूँ, ओके BC की जगह पर मैं लिख सकता हूँ -AB -CA प्लस 1 बाय CA की जगह पर लिख सकता हूँ -AB -BC प्लस 1 बाय C स्क्वायर की जगह पर सॉरी C स्क्वायर लिखा, AB के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ -BC, ओके माइनस माइनस हो गया प्लस AB माइनस प्लस तो ये आएगा B का स्क्वायर माइनस प्लस AB, ओके समझते हैं। क्या हो गया माइनस प्लस AB प्लस BC प्लस 1 बाय C का स्क्वायर प्लस BC प्लस AC। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। और कुछ दिया इसमें नहीं, ऐसा करते हैं इस पूरे में से डिनोमिनेटर में a कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा a प्लस b प्लस c, इसमें से b कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा b प्लस a प्लस c और इसमें कॉमन ले लेते हैं c, तो ये बचेगा c प्लस a प्लस सॉरी c प्लस b प्लस a। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये, इन तीनों में एक टर्म कॉमन है, वो है 1 बाई a प्लस b प्लस c। यहाँ बचेगा 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c। क्लियर, तो ये आ गया 1 बाई a प्लस b प्लस c
अगर तीनों का एलसीएम की बात करूं ए बी सी होगा, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, बी से आएगा, बी सी को ऊपर से मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड करा बी, ऊपर से मल्टीप्लाई करा ए सी, इसको इससे डिवाइड करा ए बी को ऊपर से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। क्लियर? चलो अब समझते हैं 1 बाय ए प्लस बी प्लस सी। अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 डिवाइडेड बाय ए बी सी, तो आएगा 1 बाय ए प्लस बी प्लस सी। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट 0। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।